प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, इसमें कुछ कुछ केसेस पढ़ेंगे, आप लोग पढ़ चुके हैं कि हम लोग फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में डील करेंगे अभी। ठीक है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स में जितने क्वेश्चन करेंगे वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में पढ़ेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाए नहीं, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो आप लोग के साथ दिक्कत क्या होगा ये सुन लो, जब हम सारे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्वेश्चन करा देंगे तो आप लोग को आदत बन जाएगा कि फ्रंट व्यू ऊपर बनाना है, टॉप व्यू नीचे बनाना है। ये ध्यान देना, आप लोग को वो आदत बन जाएगा कि ऐसे ही बनता है, फ्रंट व्यू हमेशा ऊपर बनता है, टॉप व्यू हमेशा नीचे बनता है। ऐसा नहीं है, हम ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में पढ़ा रहे हैं, तो ये याद रखो ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में पढ़ा रहे हैं। आपको क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में आए, आपको क्वेश्चन दे देगा तो क्वेश्चन पूरा पढ़ना। अगर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में दिया है तो थर्ड एंगल में फ्रंट व्यू सॉरी टॉप व्यू ऊपर बनता है, फ्रंट व्यू नीचे बनता है। मतलब टॉप व्यू किस पे बनता है, तो एच पी ऊपर होता है, वी पी नीचे होता है एक्स वाई लाइन के। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, क्योंकि हम जब पूरा पढ़ा देंगे आपको लगेगा कि हाँ ऐसे ही बनता है, हमेशा फ्रंट व्यू ऊपर बनता है, टॉप व्यू नीचे बनता है। ऐसा नहीं है, ठीक है, तो याद रखना ये। तो केसेस हैं, जब ये चीज़ आपको बताया था ना पिछले क्लास में, ऐसे अगर है तो अगर इधर राइट में है, इसके राइट ये वीपी था, ये एचपी था, ठीक है ना। तो इधर जब रहता है तो क्या बोलते हैं इसको, क्वेश्चन का लैंग्वेज रहेगा ऐसा, इन फ्रंट ऑफ वीपी, इसको क्या बोलेंगे अगर इधर रहता है तो, बिहाइंड वीपी। ये क्वेश्चन में ऐसा ही दिया रहेगा कि ए पॉइंट इज 20 mm अबव एच पी, तो इधर रहता है अबव बोलते हैं, अबव एच पी। इधर रहता है तो बिलो एच पी। ठीक है, तो ये याद रखना है ऐसे। और यहाँ पे क्या होता था, ये रेफरेंस लाइन था जो कि बोर्ड के अंदर जाते दिख रहा है आपको, ये रेफरेंस लाइन है। ठीक है, तो ड्राइंग तो ऐसे बनाते नहीं है ना, हम लोग ड्राइंग कैसे बनाते हैं, ड्राइंग तो ऐसे बनाएंगे कि रेफरेंस लाइन है, एचपी को जब रोटेट कर देंगे तो यहाँ पे हम लोग का क्या आएगा, इधर वीपी आएगा, इधर एचपी आएगा। ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का बात कर रहे हैं हमेशा, ठीक है, भूलना नहीं, ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का बात कर रहा है, इसलिए हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कि वीपी ऊपर एचपी नीचे। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में वीपी ऊपर, एचपी नीचे, ऊपर फ्रंट व्यू, नीचे टॉप व्यू। हम लोग को ड्राइंग ऐसा बनाना है, ठीक है, यहाँ एक्स वाई लिखेंगे और बनाएंगे, ऊपर फ्रंट व्यू बनाएंगे, नीचे टॉप व्यू बनाएंगे। ठीक है, ऐसे बनाएंगे हम लोग। तो क्वेश्चन का लैंग्वेज ऐसा रहेगा, इन फ्रंट ऑफ वीपी, बिहाइंड वीपी। तो अगर हम आप लोग से पूछें अगर कि अ पॉइंट, एक पॉइंट दिया हुआ है, ए पॉइंट विच इज़ 25 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी एंड 20 mm अबव एचपी, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, रिप्लाई करिए। 25 mm अबव इन फ्रंट ऑफ वीपी एंड 20 mm अबव एचपी, तो ये आपको समझ में आ गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, अब यही चीज़ पूछते हैं 20 mm बिलो एचपी एंड 30 mm बिहाइंड वीपी, 20 mm बिलो एचपी, 30 mm बिहाइंड वीपी। देखो तो बिलो का भाषा क्या है, बिलो ये है, बिहाइंड क्या है, ये है, तो ये यहाँ पे लाई करेगा ना, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है। समझ गए, तो ये अभी हम यहाँ पे नोट करना, ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है तो ये इसको हम बोले हैं कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन वाला ही बनाना सिखाएंगे, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट एंगल मिटा दिए हैं। अगर ये बोल दिया कि बिलो एचपी है और बिहाइंड वीपी है तो आप थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बना रहे हो, मतलब समझ रहे हो, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर ऑब्जेक्ट है तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनाओगे। ठीक है, तो ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का भाषा है, ये बिलो और बिहाइंड, तो यहाँ पे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है तो आप फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन बना रहे हैं, समझ रहे हो ना, ठीक है, समझ रहे हो। चलो यहाँ तक समझ गए अगर, तो आगे बढ़ते हैं।
तो अगर क्वेश्चन आ जाए टाइप 1 प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स का कैसे क्वेश्चंस आता है, ठीक है, और वैसा क्वेश्चन आए तो कैसे बनाएंगे। तो मान लो हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि एक पॉइंट ए है, ठीक है, 70 mm बिलो HP है। चलो फर्स्ट एंगल से शुरू करते हैं, इसको बिलो HP नहीं करते हैं। अबव HP है एंड 50 mm इन फ्रंट ऑफ VP है, और इसको आपका इसका ड्राइंग बनाना है, ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन। ऐसा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा, ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन। आपको नहीं लिखा है इसमें कि फर्स्ट एंगल बनाना है कि थर्ड एंगल बनाना है, आपको ये भाषा सुन, ये पूरा क्वेश्चन पढ़ के आपको समझना है कि कौन से एंगल में कौन सा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बनाना है। तो सबसे पहला मेरा सवाल है कौन सा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, कौन सा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा ये, फर्स्ट एंगल, क्योंकि अबव HP है और इन फ्रंट ऑफ VP है, तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बनाएंगे। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है, XY बनाते हैं और फ्रंट व्यू कहाँ बनाते हैं, फ्रंट व्यू कहाँ बनाते हैं, XY के ऊपर। टॉप व्यू कहाँ बनाते हैं, XY के नीचे, नीचे। तो आपको ये जो हम बोल रहे हैं फ्रंट व्यू XY के ऊपर बनता है, टॉप व्यू XY के नीचे बनता है, तो इसके पीछे का रीज़न समझ में आ गया है आपको। ये ऑर्थोग्राफिक में बताए थे नीचे क्यों बनता है, ये रीज़न तो पता है ना, क्योंकि हम लोग जो रोटेट करते हैं 90 डिग्री HP को, उसकी वजह से नीचे आ जाता है, ठीक है। तो वो फिर से करके नहीं दिखाएंगे, ठीक है। जिनको डाउट है वो क्लास से निकल जाए, नहीं समझ में आ रहा है क्लास से निकल जाए, ऑर्थोग्राफिक फिर से करें और इसका रिकॉर्डेड लेक्चर पढ़ लेना आप, अभी का रिकॉर्डेड लेक्चर, ठीक है। इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से पढ़ लो ऑर्थोग्राफिक का रिकॉर्डेड, उसके बाद फिर इसका रिकॉर्डेड पढ़ लेना, ठीक है। सबको समझ में आ गया, नहीं समझ में आ रहा है तो पढ़ लेना, रिकॉर्डेड का फ़ायदा यही है कि आप फिर से पढ़ सकते हो, ठीक है ना। चलो, तो ये समझ में आ गया ना। तो इसका कैसे बनेगा, तो इसको बनाने का तरीका, प्रॉपर तरीका आप बताते हैं। ये कौन सा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है। तो आप सबसे पहले क्या बनाएंगे, सबसे पहले अब ये हम जो बना रहे हैं ना, यही आप आंसर शीट में बनाएंगे जो हम कर रहे हैं। ये सब चीज़ आप आंसर शीट में नहीं करेंगे, ये सब चीज़, ठीक है। ये जो बनाया ना, पर प्लस साइन इधर, फ्रंट व्यू ऊपर अबव, ये तो समझाने का तरीका था। लेकिन अब जो कर रहे हैं ना, ये क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में, आपको बनाना है। सबसे पहले आप XY लाइन बनाएंगे, सबसे पहले आप XY लाइन बनाएंगे, ठीक है, XY लाइन। तो आप अगर ये क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है, तो आप यहाँ पे लिख देना VP, यहाँ नीचे लिख देना HP, ठीक है। इसको दूसरे कलर से कर देते हैं, ठीक है, रेड, VP, नीचे HP, ठीक है। अब बताओ कि ये 70 mm अबव HP है, ठीक है। अब कोई चीज़ सामने से देख रहे हो, अबव HP का मतलब क्या है, वो हाइट बता रहा है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऊपर है कुछ, हॉरिजॉन्टल प्लेन से कुछ ऊपर है, तो वो हाइट बता रहा है ना। तो ये जो अबव वाला चीज़ है वो हमको वर्टिकल प्लेन पे दिखेगा कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पे दिखेगा, कोई भी चीज़, जैसे हम खड़े हैं तो मेरा सर ग्राउंड से 5 फुट 8 इंच ऊपर है, मेरा हाइट मतलब, ठीक है। तो मेरा हाइट तुमको वर्टिकल प्लेन पे प्रोजेक्ट होता हुआ दिखेगा ना। तो कोई भी चीज़ अबव है, तो अगर किसी को थोड़ा डाउट हो रहा है तो इसका भी ट्रिक ऐसा लिख सकते हो डायरेक्ट, अबव HP जो भी चीज़ लिखा है या बिलो HP जो भी चीज़ लिखा है, हिंदी में लिख दें, इसका इमेज VP में पे बनेगा, ठीक है, या कह लो इसको फ्रंट व्यू में
ये डायमेंशन दिखेगा। ठीक है, जैसे मान लो लिख दिया 20 mm अबव HP, 50 mm बिलो HP, ये जो कुछ भी दे देगा यहाँ पे, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो इसको तो मिटा दे रहा है अभी, कुछ भी दे देगा। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पे XMM अबव HP, YMM बिलो HP। तो ये जो XMM है ना, ये डायमेंशन है। तो ये जो डायमेंशन है फ्रंट व्यू में दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दे XMM YMM in front of VP, behind VP। अब ये कहाँ दिखेगा? तो इसका इमेज HP पे बनेगा या प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, इसको लिख लो यहाँ पे ड्राइंग के भाषा में, प्रोजेक्ट होगा, VP पे प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ और यहाँ पे HP पे प्रोजेक्ट होगा। या कह लो टॉप व्यू में ये डायमेंशन दिखेगा। ठीक है, ये क्लियर है? सबको समझ में आया क्या लिखा हुआ है ना? ये चीज़ समझ में आ गया? चलो, तो अब ड्राइंग कैसे बनाना है वो देख रहे थे। तो ये जो 70 mm अबव HP है, 70 mm कहाँ दिखेगा हमको? कहाँ दिखेगा? 70 mm कहाँ दिखेगा? VP पे दिखेगा। तो क्या बनेगा? फ्रंट व्यू में बनेगा। अब इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो। एक क्वेश्चन समझा दे रहे हैं, बार बार दूसरा नहीं समझाएंगे। ठीक है, ऐसे असल में हमको ऐसा है ना, ये HP है, VP है। तो एक पॉइंट है, ये पॉइंट A। ठीक है, पॉइंट A। तो वो कितना ऊपर है HP से? वो 70 mm अबव HP है ना, 70 mm 70। ठीक है, तो ये 70 mm है हमारा, ये 70 mm अबव HP। और कितना है वो? 50 mm है इन फ्रंट ऑफ। तो mm नहीं लिखेंगे, mm की जगह क्या करता हूँ ना, तुम लोग को यही चीज़ करना है। यहाँ पे जैसे तुम ड्राइंग बनाओगे ना, तो यहाँ टाइटल बॉक्स रहेगा, टाइटल बॉक्स बनाना पड़ेगा। उसमें नेम रखोगे, कॉलेज, रोल नंबर, जो भी बाकी डिटेल्स है, और लास्ट में इसके ऊपर लिख दोगे ऑल डायमेंशंस आर इन mm। ठीक है, mm लिख दिए, सारा डायमेंशन mm है, तो 70 रहेगा तो समझ जाओगे कि mm है। ठीक है, तो ये 50 है। तो ये प्रैक्टिकली हम बनाए कि इसका इमेज यहाँ बना, इसका इमेज पॉइंट का यहाँ पे बना। जब टॉप से देखेंगे तो यहाँ पे इमेज बनेगा, इसका नाम दे देते हैं A, इसका नाम A'। ठीक है, ऐसे। फिर क्या करते हैं हम लोग? इसको रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज 90 डिग्री। तो कैसे हो जाएगा ये? इसको ब्लू से बनाते हैं, रोटेट करने के बाद कैसा बनेगा? यहाँ पे ऐसा बनेगा। ऐसा दिखेगा। तो ये HP रोटेट होने के बाद ऐसा हो गया।
अब हम यहाँ से अगर देखें तो हमको ये कैसा दिखेगा, एक यहाँ एक्स वाई लाइन दिखेगा, एक्स वाई लाइन, ऊपर में वीपी ऐसा दिख रहा है, नीचे में एचपी ऐसा दिख रहा है ना, रोटेट होने के बाद। तो यही चीज़ बनाया ना हम, एक्स वाई यहाँ पे है, यहाँ पे फ्रंट व्यू बनाएंगे, तो ये 70 mm दिख रहा है हमको ये, तो एक्स वाई से 70 mm ए बनाएंगे, ए डैश। ये कितना हाइट रहेगा, ये कितना हाइट रहेगा, सेवेंटी। और नीचे में क्या बनाएंगे, 50 नीचे ना, 50 नीचे ए बनाएंगे, यहाँ पे ए बना था रोटेट होने के बाद, तो ये भी रोटेट कर गया होगा ना, यहाँ पे रोटेट करके यहाँ पे बना होगा, ये रोटेट किया तो ये भी रोटेट हो गया होगा ना, ये रोटेट होके यहाँ पे, ये 50 होगा, ये 70 होगा, तो ये यहाँ पे ये 70, ये 50। तो यही चीज़ यहाँ पे हम लोग ऐसे यहाँ पे बनाएंगे, पॉइंट्स एक्स वाई के ऊपर 70 रहेगा और एक्स वाई के नीचे 50 रहेगा। तो रीज़न समझ में आ गया, ऊपर नीचे क्यों ऐसा बना रहे हैं, ये समझ में आ गया, क्योंकि ये विजुअलाइज कर लिए हम लोग, विजुअलाइज कर लिए तो हमको ये समझ में आ गया। और हाँ, ये दोनों एक ही लाइन में रहेंगे, ठीक है, ये दोनों ए और ए डैश एक ही लाइन में रहेंगे, ये भी समझ में आ गया होगा क्यों एक लाइन में रहेंगे, क्योंकि इसका प्रोजेक्शन ऐसे पड़ा और इसका प्रोजेक्शन ऐसे पड़ा, तो जब रोटेट कर दोगे ना, तो रोटेट करोगे तो देखोगे एक ही लाइन में आएगा ये, इसलिए इसको हमेशा एक लाइन में बनाओगे तुम, ठीक है, इसको एक ही लाइन में, जस्ट एक दूसरे के नीचे ऊपर बनाओ, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे ऐसा बना दिए, और यहाँ पे मार्किंग करोगे बस, डायमेंशन देना भूलोगे मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, अब नेमिंग देख लो कि टॉप व्यू में जब ए, यहाँ पे पॉइंट का नाम असल में पॉइंट है ए, लेकिन इसका स्मॉल लेटर में नाम लिखते हैं फ्रंट व्यू, और टॉप व्यू में स्मॉल लेटर में लिखते हैं, लेकिन फ्रंट व्यू के साथ डैश लगाते हैं, टॉप व्यू के साथ डैश नहीं लगाते हैं, ऐसे ही रखते हैं। अगर साइड व्यू बोलता है तो इसी ए पॉइंट का साइड व्यू में डबल डैश लगाते हैं, ठीक है, तो साइड व्यू के साथ डबल डैश लगता है, फ्रंट व्यू के साथ डैश लगता है, और टॉप व्यू के साथ डैश नहीं लगता है। ये याद रखो, ये नोमेनक्लेचर है, अगर इसको ऊपर नीचे किए आप गलत, एक्सचेंज कर दिए, कुछ भी कर दिए, ये रूल है, यही फॉलो करना है आपको, गलत हो जाएगा तो आप टॉप व्यू में ये डैश लगा दिया, यहाँ पे डैश नहीं लगाया तो गलत हो जाएगा, ठीक है, तो समझ लो, ठीक है, यही रूल है। तो आपको एग्ज़ाम में ये बनाना है, ये जो पूरा बना है ना, ये एग्ज़ाम में होगा, एग्ज़ाम में पेपर पे आप ये बनाएंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट, यहाँ तक किसी को डाउट? अब आप लोग से सेकंड केस में क्या होगा, पॉइंट ए, सारे डायमेंशन हम सेम रख रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, पॉइंट ए 70 mm अबव एचपी है एंड 50 mm बिहाइंड वीपी है, ठीक है। केस 3, पॉइंट ए 70 mm बिलो एचपी, 50 mm बिहाइंड वीपी।
केस 4 पॉइंट ए 70 mm below HP 50 mm in front of VP। ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन, ये कहलाएगा। ठीक है, ये कौन से एंगल आएगा? थर्ड एंगल। समझ में आ रहा होगा सबको, हम लिख दे रहे हैं। और ये फोर्थ एंगल। क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट लाई करेगा जैसा इन्फॉर्मेशन दिया है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा जैसा इन्फॉर्मेशन दिया है, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा जैसा इन्फॉर्मेशन दिया है। यहाँ तक किसी को डाउट है सेकंड एंगल फोर्थ एंगल में क्यों है? समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो समझ में आ गया तो ठीक। अभी इसको मिटा देते हैं, यहीं पे हम साइड में बना देते हैं सबका कैसा ड्राइंग बनेगा। ठीक, छोटे में बना दे रहे हैं। सबसे पहला यही करना है, एक्स वाई बनाना है सब में, हमेशा एक्स वाई बनाना। फिर एक्स वाई बनाने के बाद डिसाइड करना क्वेश्चन पढ़ने के बाद कि कौन सा क्वाड्रेंट दिया है, चाहे वो प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स हो, चाहे प्रोजेक्शन ऑफ लाइन्स हो, कुछ भी हो। आपको ये दो स्टेप तो सब में करना है, एक्स वाई बनाना है और क्वेश्चन पढ़ के आपको डिसाइड करना है कि कौन सा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। फिर सेकंड, यहाँ पे देख लो, अब सेकंड एंगल प्रोजेक्शन है। सेकंड एंगल प्रोजेक्शन में आप लोग बताओ कि फ्रंट व्यू टॉप व्यू कहाँ पे बनता है? एक्स वाई के ऊपर बनता है कि नीचे बनता है? फ्रंट व्यू टॉप व्यू एक्स वाई के ऊपर बनता है कि नीचे बनता है? अबव बनता है कि बिलो बनता है? इमेज ओवरलैप करता है सेकंड एंड फोर्थ में, लेकिन क्या एक्स वाई के ऊपर बनेगा कि बिलो बनेगा? ऊपर बनेगा। ठीक है, तो ऊपर बनेगा तो सिंपल सा ऐसे बना लेते हैं। एक पॉइंट है तो 70 mm अबव है, अबव को तो यहाँ पे बना लिए, तो अबव वाला किस में दिखेगा हमको? अबव वाला किस में दिखेगा? फ्रंट व्यू में दिखेगा। बिलो चाहे बिहाइंड और इन फ्रंट, बिहाइंड और इन फ्रंट दिया है तो वो टॉप व्यू में दिखेगा वो डायमेंशन। ठीक है, ठीक, तो ये 70 mm फ्रंट व्यू है और इसके जस्ट नीचे ओवरलैप होके यहाँ पे आएगा ये। ठीक है, तो अब इसका डायमेंशन कैसे करना है ये याद रख लो, कैसे करना है। डायमेंशन है ना, छोटा वाले को पहले करते हैं, छोटा वाले को नज़दीक में डायमेंशन करते हैं और बड़ा डायमेंशन थोड़ा दूर में। ठीक है, देखो यहाँ पे बता रहे हैं कि कोई भी चीज़ है ना, ऑब्जेक्ट है, ऐसे मान लो सीढ़ी है, इसका डायमेंशन करके आपको मैप बनाना है ऐसे। तो इसका डायमेंशन बताओगे, इसका डायमेंशन पहले बताओगे छोटा वाले का, फिर इसका डायमेंशन, फिर इसका डायमेंशन। समझ रहे हो आपको कैसे जाना है? या तो ऐसे बढ़ते जाना है डायमेंशन में, या तो इधर करोगे तो ऐसे बढ़ते जाना है। हमेशा इमेज के पास छोटा वाला डायमेंशन पहले बनाओगे। ठीक है, समझ रहे हो सब? समझ रहे हो? समझ गए ना सब? डायमेंशन छोटा वाला पहले। ठीक है, तो छोटा वाला को पहले बनाए और बड़ा वाला को बाद में। तो ये लिखेंगे यहाँ पे 50, यहाँ पे लिखेंगे 70। ये बन गया आपका, ये क्वेश्चन बन गया। ठीक, ठीक, अब ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? ये क्वेश्चन है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है, मतलब थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है। तो इसमें
ये जस्ट अपोजिट होता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में आपको याद है अगर, तो थर्ड एंगल याद नहीं करना पड़ेगा आपको। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू कहाँ बनता है, ऊपर बनता है, तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन फ्रंट व्यू नीचे बनेगा ए डैश, और टॉप व्यू ऊपर बनेगा ए। अब एक चीज़ याद रखो, अगर नहीं याद हो रहा है तो ऐसे याद कर सकते हो, थर्ड एंगल में जैसा नाम वैसा काम। जैसा टॉप व्यू है ना, टॉप व्यू हमेशा एक्स वाई फ्रंट व्यू के ऊपर बनेगा। फ्रंट व्यू को अगर रेफरेंस मान रहे हैं, रेफरेंस अगर फ्रंट व्यू को मान रहे हैं, हमेशा मान लेना फ्रंट व्यू को रेफरेंस। रेफरेंस मतलब किसी को फिक्स्ड चीज़ मानते हो ना, ज़मीन को फिक्स्ड मानते हो, उसके हिसाब से तुम हाइट नापते हो, तो फ्रंट व्यू को मान लो कि फिक्स्ड है, तो टॉप व्यू हमेशा फ्रंट व्यू के ऊपर होगा, फ्रंट व्यू के ऊपर। तो टॉप नाम है टॉप, तो ऊपर, ठीक है। साइड व्यू में मतलब साइड व्यू बोल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड व्यू, लेफ्ट हैंड साइड व्यू, राइट हैंड साइड व्यू बताएंगे एक क्लास में, बता देंगे जब आएगा वैसा क्वेश्चन, तो उसको लगे लगे बता देंगे, स्पेशली अभी नहीं बताएंगे। फ्रंट व्यू के लेफ्ट में बनेगा लेफ्ट हैंड साइड व्यू, लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा। राइट हैंड साइड व्यू बनाने बोलेगा तो फ्रंट व्यू के राइट में बनेगा, के राइट में, ठीक है। वैसे ही अगर फ्रंट फर्स्ट एंगल का बात करें, ये सब कुछ उल्टा है इसका, फर्स्ट एंगल सब कुछ उल्टा है। फ्रंट व्यू के अगर बोलेगा टॉप व्यू बनाना है, तो फ्रंट व्यू के नीचे बनता है, उल्टा। राइट हैंड वाइड बोलेगा ना, राइट हैंड साइड व्यू बनाओ, तो फ्रंट व्यू के लेफ्ट में बनेगा। लेफ्ट हैंड साइड व्यू बोलेगा बनाने, तो फ्रंट व्यू के राइट में बनेगा। याद करने का तरीका बताएं, समझ में आया ये सब? ठीक है, चलो। तो यहाँ पे देखो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में, तो टॉप व्यू बनाना है, तो टॉप तो ऊपर ही बनेगा। तो टॉप के साथ अगर आपको पहचानना है टॉप व्यू हम कहाँ बनाए हैं, तो देख रहे हो नेमिंग, नेमिंग में डैश नहीं है, तो टॉप व्यू ऊपर बना है, ठीक है। अब इसको ये क्या हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा और ये 70 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही फोर्थ एंगल में सेकंड का उल्टा, इसमें सब कुछ ऊपर बन रहा है अगर, तो इसमें सब कुछ नीचे बनेगा, और रीज़न आपको पता है। तो 70 वाला, 70 वाले को यहाँ पर, तो 70 वाला क्या होगा, फ्रंट व्यू होगा ना, 50 वाला क्या होगा, टॉप व्यू होगा। फिर वही आपको मार्किंग कैसे करना है, डायमेंशनिंग, डायमेंशनिंग कैसे करना है, नज़दीक वाले को पास में, और दूर ज़्यादा वाले को दूर, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे 50, यहाँ लिख देंगे 70। समझ में आया इतना सब कुछ क्लियर? अब क्वेश्चन में लिख दे आपको, फिफ्थ पार्ट क्वेश्चन में लिख दे आपको, पॉइंट ए इज इन या ऑन द HP and 50 mm in front of BP, ठीक है। अगर ये लिख दे तो आप डिसाइड करो कि कौन सा क्वाड्रेंट है ये, फिर कौन सा क्वाड्रेंट है, कौन सा क्वाड्रेंट है। एक पॉइंट है वो HP में है और इन फ्रंट ऑफ BP है, फोर्थ भी तो हो सकता है, फोर्थ भी तो हो सकता है ना, फोर्थ भी हो सकता है। तो अब जब कंफ्यूज हो जाओगे तो क्या मारोगे ऑप्शन, क्या करोगे जब कंफ्यूज हो जाओगे। ऑन या उसका वैसा नहीं है, ऑन चलो ऑन दे दिया तो चलो इन दे दिया, इन द HP, ठीक है। उनको लग रहा है कि उस पर ऑन है,
इन द HP दे दिया है, ठीक है। तो हमेशा फर्स्ट को करना प्रेफर, ठीक है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट एंगल में इमेज दोनों अलग अलग बनता है, नहीं तो फोर्थ में क्या होता है, ओवरलैप करता है ना, तो सेकंड और फोर्थ को बनाया नहीं जाता है। इसलिए जब भी कन्फ्यूजन हो तो प्रेफर करना फर्स्ट को। वैसे ही अगर इन द HP है दिया हुआ है या ऑन द HP दिया हुआ है और उसके बाद ये लिख दिया है कि बिहाइंड VP है, तो आपका सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है। तो आप किसको प्रेफर करोगे बनाना? थर्ड को प्रेफर करोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया? तो इसको कैसे बना दोगे? अब तक आपको समझ में आ गया होगा कैसे बनाना है क्वेश्चन। यहाँ पे कैसे बनाओगे? तो इन द HP दिया हुआ है, इन द HP अगर दे दिया है तो पॉइंट कहाँ पे बनाओगे? फ्रंट व्यू कहाँ पे बनेगा? ये तो है ना, फ्रंट व्यू ये है ना, ए डैश। और टॉप व्यू कहाँ बनेगा? टॉप व्यू कहाँ बनेगा? ऊपर, ऊपर या नीचे? ऊपर या नीचे? नीचे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट एंगल बना रहे हो ना। ये क्या होगा? समझ में आ गया सबको? किसी को डाउट? किसी को कोई भी तरह का डाउट? ठीक है, लेफ्ट साइड राइट साइड वाला बता देंगे। एक क्वेश्चन आएगा ना, एक क्वेश्चन आएगा ना वैसा, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का चाहे किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा, आएगा अभी बहुत टाइम है, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स पढ़ाएंगे, लाइंस पढ़ाएंगे, उसमें आना ही आना है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू ये सब, तो उसमें साथ साथ बता देंगे। अगर अभी बताएंगे तो एक तरह से टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो अगर वैसे ही सिक्स्थ केस ले लें, पॉइंट ए इज इन ऑन द HP एंड 50 mm बिहाइंड VP, बन जाएगा? बन जाएगा आपसे? बन जाएगा? सेकंड एंगल होगा या थर्ड एंगल होगा? कौन सा बनाओगे, सेकंड एंगल या थर्ड एंगल? थर्ड बना देना, ठीक है, सेकंड मत बनाना, ठीक है। अगर बोलेगा पॉइंट ए इज इन द VP एंड 40 mm अबव HP, बन जाएगा? कौन सा एंगल होगा ये? कौन सा एंगल प्रोजेक्शन, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट और सेकंड दोनों होगा, ठीक है। फर्स्ट में बनाओगे, समझ में आ रहा है ना सबको? होगा फर्स्ट और सेकंड दोनों, लेकिन अब बनाओगे तो पूछेगा कि बनाओ, तो बनाओगे तो बोलोगे रीज़न क्या दोगे, जैसे अब वाइवा में आए, इंटरव्यू में बैठे हो, तो आप सेकंड में आप बोलोगे, आंसर दोगे फर्स्ट और सेकंड दोनों में लाइक कर रहा है, लेकिन हम बनाएंगे सर प्रेफरेबल है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, ये आंसर होना चाहिए, ठीक है। एट्थ का क्या है, पॉइंट ए इज इन द VP एंड 40 mm बिलो HP, तो ये कौन सा एंगल हो जाएगा? बिलो HP। फोर्थ भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, ठीक है, बन जाएगा? बनाओगे कौन सा? थर्ड। थर्ड भी हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है, बनाओगे कौन सा? थर्ड, जब ड्राइंग बनाना होगा। बन जाएगा ना आपसे? अब बन जाना चाहिए, इतना कर दिए तो, ठीक है। अब एक होता है पॉइंट इज इन द VP एंड इन ऑन द HP, इन द VP और इन द VP, इन द VP और इन द HP दोनों पे है, तो वो पॉइंट कहाँ पे होगा? मेरा सवाल ये है। इन द HP पे भी दे दिया है, इन द VP भी दे दिया है, रेफरेंस लाइन पे होगा। तो अगर वैसा क्वेश्चन दे दे तो कैसा बनेगा? अगर वैसा क्वेश्चन दे दे तो कैसा बनेगा ड्राइंग?
एक पॉइंट बस यहाँ ए और ए डैश दोनों यहीं पे होगा। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, बन जाएगा ना। एक क्वेश्चन लाइन का कराएंगे जिसमें आपको साइड व्यू पता चल जाएगा, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होगा वो वाला। आपको साइड व्यू चाहिए था ना, लेफ्ट हैंड साइड व्यू, तो नेक्स्ट क्लास में वो क्वेश्चन कराएंगे। 2 क्लास में प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स खत्म हो जाएगा। 4 का क्वेश्चन लिखना है सर। आप वीडियो देख लेना, वीडियो अपलोड कर देंगे, वैसे ले लो, लेना है तो। ये वाला स्लाइड लास्ट केस फिर से बता दीजिए। एक पॉइंट दिया है, बोल रहा है उसमें कि वो पॉइंट वीपी पे भी है और एचपी पे भी है रखा हुआ। मतलब तुम ऐसा चीज़ सोचो कि हम एक तुमको सामान दे रहे हैं, एक पेन दे रहे हैं, हम बोले कि वो दीवार पे भी होना चाहिए तुम्हारे, या ज़मीन पे भी होना चाहिए, कहाँ डालोगे तुम? तो जहाँ पे दोनों दीवार और ज़मीन मिल रहा है वहीं पे डालोगे ना, पेन को रखोगे ना। बस, तो वो रेफरेंस लाइन हो गया ना, जहाँ पे मिल रहा है तो वो रेफरेंस लाइन पे रहेगा। तो रेफरेंस लाइन पे कहाँ पे बनाओगे? यही बनाओगे ड्राइंग उसका, यही बनाओगे। समझ गए? किसी को पूछना है तो पूछो, ऑन कर रहा है। क्या क्लियर करना है? सर हाँ मिंटू। सर अच्छा, मोहित बोल रहा है। टाइप 5 फिर से बता दीजिए ना सर। कौन सा? टाइप 5। टाइप 5 बताते हैं। हाँ मिंटू बोलो। सर सर ये एनडी भट्ट के बुक में ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन 8 नंबर चैप्टर है, और ऑर्थोग्राफिक इससे पहले प्रोजेक्शन वाला सर सिलेबस में नहीं है क्या? पीछे का टीवी बंद करो यार पहले। यस सर। हाँ बोलो अब। सर बोल रहे थे एनडी भट्ट के बुक में चैप्टर नंबर 8 है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, और 4 है स्केल, और बीच में ये सब सर ये सभी पढ़ना है हम लोग को। हम जितना पढ़ा रहे जैसे हैं बस फर्स्ट उतना चैप्टर। पढ़िए, ठीक है? आप टेंशन में मत लीजिए, नहीं हम जो पढ़ा रहे हैं ना वही एग्जाम में आएगा। तो वही सर चैप्टर्स का नाम हम पूछने के लिए। हाँ, सर चैप्टर्स का नाम या फिर सिलेबस जो कि मतलब हम लोग को सिलेबस के एग्जाम अकॉर्डिंग नहीं, ओरिएंटेड हम चीज है। 4 साल से पढ़ा रहे हैं ना, तो हमको समझ में आ गया है कैसे पढ़ाना है। शुरू में हम जी सर। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाते थे, जो दे दिया है ना प्रिंट कर, कुछ भी जानते हो, कुछ भी दे दिया है, ठीक है, प्रिंट करके अच्छा सिलेबस में, और उसके अकॉर्डिंग देता नहीं है क्वेश्चन। तो हम जैसा क्वेश्चन दे रहे हैं ना, अच्छा पहले साल में हम जब पढ़ा रहे थे ना तो हम उसके अकॉर्डिंग गए, उसके अकॉर्डिंग कुछ हुआ नहीं, तो फिर हमको समझ में आ गया कैसे कैसे करना है। तो जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं ना वो सीक्वेंस उसी के अनुसार, तभी हम बेस्ट दे पाएंगे। और लास्ट में ऑर्थोग्राफिक पढ़ाएंगे, पहले कुछ और पढ़ा देंगे ना तो समझ नहीं आएगा। अच्छा। अभी हम डायरेक्ट हम प्रोजेक्शन सर ऑफ पॉइंट्स पढ़ा देते हैं, अभी तुमको ऑर्थोग्राफिक नहीं पढ़ाते, तो समझ में यस आता सर। है? नो नहीं समझ में आता है, अभी कनेक्ट कर पा रहे हो ना? बस यही यस दिक्कत है, वो यस सर। सिलेबस में कुछ भी कहीं भी कैसे भी डाल दिया है। ठीक है, सर आज क्लास का सर वीडियो का लिंक सर। क्या बोलिए? सर ऑब्जर्वर चेंज कर आज सकते हैं क्लास सर? का सर वीडियो का लिंक सर। क्लास का वीडियो का लिंक गूगल क्लासरूम यस में है सर। ना आप, ओके सर ठीक है उस सर। पर दिया हुआ है। हाँ बोलिए जल्दी।